हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष कामदार वापस आपके लिए कुछ वीडियो बना के लाया हूँ। ये वीडियो उस स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि सर ये कोर्स होने के बाद भी वापस टेम्परिंग आ गया, तो क्योंकि कितने का ऐसा हुआ है, कहीं बोलते ऑनलाइन सपोर्ट कहीं जाके आए और वापस हो गया है। तो अगर आप कहीं सपोर्ट लेते हो, 1 महीने बाद में भी 3-4 महीने तक आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं मेरे सब स्टूडेंट को बोलता हूँ प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। अगर छोड़ेगा तो वापस दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये हमारी बहुत पुरानी आदत है। और कोई भी पुरानी आदत को मैंने बार बार बोला है, निकालने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है 1 महीना मेरा कोर्स ख़त्म हो गया बाद में मैं सपोर्ट नहीं देता हूँ। नो, मैं सपोर्ट देता हूँ। सेकेंड महीने भी उनको कुछ सपोर्ट चाहिए तो मैं देता हूँ, पर ज़्यादा मेहनत उनको करनी है। जहाँ भी वो लोग कंफ्यूज होते, कुछ पूछना हो तो मुझे तुरंत ही मैसेज करते, सर क्या करें, कॉल करना है, तो मैं तुरंत ही उनको रिप्लाई देता हूँ। शाम को बात करते हैं आराम से, और उनका सॉल्यूशन मैं सोल्व करता हूँ। क्योंकि अगर वो अटक गए तो वापस डर जाएंगे कि वापस टेमरिंग होने लगा। नहीं होना है। जब हमें मालूम है इसको कैसे ओवरकम करना है, कैसे इसको मोड़ के निकलना है, कैसे प्रोलॉन्ग करके निकल जाना है, कैसे स्पीड को स्लो करना है, ये सब टेक्निक उनको मालूम होती है। सिंपल अप्लाई करने में अगर वो भूल जाते हैं तो मुझे सिर्फ उनको समझाना होता है, बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने जो भी सपोर्ट लिया हो मेरे से कहीं से भी, तो इतनी चीज़ याद रखना क्या क्या करना है। डूज़ मतलब क्या करना है। तो पहली चीज़ है, फर्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस डेली करना है। डेली प्रैक्टिस जो भी बताइए, प्रैक्टिस बहुत ही सिंपल होती है मेरी। छोटे बच्चे 5 साल के 10 साल के बच्चे भी कर सकते हैं, हंसते खेलते, ऐसी प्रैक्टिस है। पर प्रैक्टिस डेली करना है, बराबर छोड़ना नहीं है। आपने देखा होगा वो एक्टर ऋतिक रोशन आज की तारीख में बोलता, मैं 1 घंटा रियाज करके प्रैक्टिस करके घर से निकलता हूँ। तो हम तो क्या है, हम तो अभी नए नए स्टूडेंट्स हैं, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है। ओके। दूसरी चीज़ क्या है, स्पेयर टाइम फॉर प्रैक्टिस। स्पेयर टाइम फॉर प्रैक्टिस, टाइम निकालना पड़ेगा। नहीं होता, किसी का पास टाइम ही नहीं होता है। घूमने का टाइम है, खाने का टाइम है, दोस्तों के लिए टाइम है, एग्ज़ाम के लिए टाइम है, पढ़ने के लिए टाइम है, मूवी के लिए टाइम है, प्रैक्टिस के लिए सर टाइम नहीं है। तो जो लोग सीरियस है, जिनको मालूम है कि मेरे मुश्किल से निकला है, इसको वापस नहीं लाना है, वही लोग ये कर सकते हैं। ओवरकम करना और उसको निभाना बहुत बड़ी बात है। मेंटेन करना आपके हाथ में है, प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अगर मैं आपको बताऊँ, कैंसर हुआ किसी को और बोला वो कीमोथेरापी सब में से निकल के बाहर आ गया है, और 100% बोला है डॉक्टर ने अब आपको कैंसर मुक्त हो, कैंसर नहीं है। पर अगर आप डेली चलोगे नहीं, डेली ये नहीं करोगे, ये खाओगे तो होगा, तो वो पूरी ज़िंदगी चलेगा। कुछ भी होगा, बारिश का मौसम कुछ भी होगा तो घर में चल लेगा, पर वो नहीं रुकेगा। जो भी डॉक्टर ने बोला वो सब करेगा। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि वापस कैंसर हुआ तो मैं मर जाऊंगा। और हम लोग क्या करते हैं, स्टेमर को बताते बहुत है, सर बड़ा प्रॉब्लम है, डिप्रेस हूँ मैं, ये हूँ, पर प्रैक्टिस नहीं करनी है। नहीं, प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है सर, कैसे निकालो? अरे 1 घंटा निकलना पूरे 12 घंटे में से, इतना नहीं कर सकते हो आप खुद के लिए। तो ये करना ज़रूरी है, स्पेयर टाइम फॉर प्रैक्टिस। तो बराबर। तीसरी बात, फ़ोन करने, कॉल टू स्ट्रेंजर्स, मतलब आपको किसी को भी फ़ोन करने अननोन नंबर पे, जैसे कि हो गए मोबाइल पे करना है, मोबाइल रिचार्ज करवाना है, क्या पूछना है कुछ, कोई भी कॉल सेंटर में बात कर लो। जैसे फ्रिज वाले, रिपेयरिंग वाले हैं, और ये होटल वाले, कोई बुकिंग वाला है, कोई गोल्ड लोन वाला है, कहीं पे बात करना है, 2 मिनट बात करनी है। ऐसे डेली 2 या 3 फ़ोन कॉल करने हैं। जो अपने आप वाले आने वाले फ्रेंड्स के उस पर तो करनी है बात, मेंटेन करके स्पीड को, पर अननोन नंबर पे भी बात करनी है। क्योंकि उनका कहना बोलना कैसा होगा, तो हमें हमारी जो भी टेक्निक, वो टिप्स को मेंटेन करके बोलना है। वो चाहे कितना भी फास्ट बोलता हो, हमें हमारी स्पीड को मेंटेन करना है।
माइंड में रखना है, मैं ये फ़ोन क्यों कर रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ। मुझे मेरे सब कुछ टिप्स टेक्निक को याद करके फ़ोन पे बात करनी है। ठीक है, ये हुआ तीसरा। चौथा, चौथा क्या है? ट्राई टू स्पीक टू स्ट्रेंजर्स। अनजाने कहाँ ढूंढूं सर? अनजाने पूरे आजू बाजू वाले हमारे लिए अनजाने ही है। तो हम किसी से भी बात करने का हमें ट्राई करना है। क्या करना है? तो हमें किसी को एड्रेस पूछना है। जैसे मेरा घर था तो मैं वही शिव नहीं पूछ सकता था, शिव रंजनी। तो मैं उसके लिए आराम से बोलता था कि मुझे यही बोलना है। तो मेरा घर आगे था, चार चौराहे पे आगे, चार रास्ते पे था, क्रॉस रोड पे था, तो भी मैं आगे पूछता था, भैया शिव रंजनी जाने के लिए कैसे जाना है, शिव प्रदास जाने के लिए कैसे जाना है? तो वो बोलते सर आगे के चार रास्ते पे ही है। तो ठीक है, थैंक यू करके मैं निकल जाता, पर मैं बोलना 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 है। ये एक बात हुई, बराबर है। और किसी को टाइम पूछो, सर टाइम क्या हुआ, सर एक्सक्यूज़ मी टाइम क्या हुआ, एक्सक्यूज़ मी आई देखेंगे, सर टाइम बोलेंगे क्या हुआ। अब तो मोबाइल फ़ोन आ गए, हमारे टाइम पे मोबाइल भी नहीं थे तो हम टाइम भी पूछ लेते थे। फिर किसी को पूछो, सर एक्सक्यूज़ मी पेट्रोल पंप कहाँ पे है, वो बोला आगे, मतलब आगे जाके लेफ़्ट राइट, इसी तरह थोड़ा थोड़ा बोलने का ट्राई करो, बराबर है। फिर किसी को पूछो कि पंचर का कहाँ पे हवा वाला कोई आगे है। ये सब में मेरी एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मैं इसी तरह सबको डेली पूछता था। तो ये सब प्रैक्टिस है आपकी, प्रैक्टिस में ये सब करना है। तो इतना तो करना पड़ेगा आपको। ये सब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा और कभी नेगेटिव थॉट नहीं आने देगा। एक बार हकलाए, वापस जाना है, वापस बोलना है दूसरे से, शिव रंजनी चार रास्ता। ओके चलो पूछते जाके, शिव रंजनी चार रास्ता कहाँ पे आया, भैया, भाई साहब, हेलो, बॉस, कुछ भी ऐड ऑन करके आप बोल सकते हो। ये प्रैक्टिस डेली करनी है, इसमें कुछ आपका टाइम बिगड़ने वाला नहीं है, बराबर है। ये हुआ चौथा। अब आया पांचवा। पांचवी टिप्स क्या है? गो एंड स्पीक विथ स्ट्रेंजर्स। पर कौन? थोड़ी लंबी बात करनी हो तो कोई भी शॉपकीपर में जाओ, शॉपकीपर, कोई भी दुकानदार के वहाँ जाओ, बराबर। कोई सब्जी मंडी जाओ, वेजिटेबल वेंडर्स के मिलो, बराबर। ग्रोसरी, किराना लेना हो, कुछ भी आटा, ये चावल, मैगी, कुछ भी, वहाँ जाओ। मोबाइल शॉप में जाओ, वहाँ पे जाके पूछो कि ये चाहिए, ये मोबाइल है, मोबाइल का क्या प्राइस है, कैसा है, मुझे टफन ग्लास निकालना है, डालना है, कुछ भी। फिर कोई दुकान पे जाओ कपड़े की, जहाँ पे आपको लगे कि मैं वहाँ पे बात करूँगा। कलर्स पूछो, साइज़ बोलो, कौन सा है, रेगुलर फिट है, नॉर्मल फिट है, कैसा है। ये सब सिंपल प्रैक्टिस के जरिए है, पर जाते समय सिंपल कीप इन माइंड कि मुझे मेरी स्पीड को एयर फ्लो के साथ मेंटेन करनी है। मैं छोटे सेंटेंस ही बोलूँगा, विथ एयर फ्लो एंड स्पीड को मैं आराम से मेंटेन रखूँगा। माइंड में ये रखना है, जाके तुरंत बोलना नहीं है। हम ये प्रैक्टिस के जरिए जा रहे हैं, तो इसको माइंड में रखना है। ये आपकी पांचवी टिप्स हुई कि क्या करना है आफ्टर कोर्स, बराबर है। छठी टिप्स, कीप इन माइंड आई विल मेंटेन माय एयर फ्लो। कहीं पे जाओ बोलो, मैं मेरे एयर फ्लो को मेंटेन करूँगा, मैं मेरे एयर फ्लो के साथ ही शब्द को निकालूंगा, और जहाँ लगे कि मुझे प्रॉब्लम आएगा मैं प्रोलोंग करके हल्के से निकल जाऊंगा। और मैं 3-4 वर्ष के बाद एयर फ्लो लूँगा और लूँगा, मतलब एयर फ्लो के बिना मैं नहीं बोलूँगा 4 शब्द के बाद, चाहे वो एंड हो या बिगिनिंग हो या बीच का शब्द हो। मतलब मेरा नाम मनीष है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। भैया 1 किलो आलू
कैसे दिया, कैसे, और हाथ की मूवमेंट करनी है। ये मेन चीज़ है। जब भी बात करो बाहर, हाथ की मूवमेंट, एक्सप्रेशन, आईब्रो श्रेड, कैसे दिया, क्यों, कहाँ आया, इसी तरह हाथ की मूवमेंट एक्सप्रेशन के साथ बात करने की प्रैक्टिस करनी है। समझे आप? और लास्ट टिप है, हमें एक्सप्रेसिव टॉक करना है। एक्सप्रेसिव मतलब हमें हाथ की मूवमेंट मैंने बताए वो अच्छी तरह, स्माइल थोड़ा, आईब्रो श्रग, हल्का आई कांटेक्ट सबके साथ और एयर फ्लो के साथ। हेलो, कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हो? बढ़िया, अच्छा, ओके, हाँ जी, ठीक है। नहीं, मैं भी आपको यही बताने वाला था कि मुझे भी वहीं पे जाना है, पर अभी नहीं, कल जाएंगे, कल मिलेंगे, तो कल हम यहीं पे मिलेंगे। इसी तरह एक्सप्रेशन के साथ बात करनी है। मोबाइल में थोड़ा कैमरा साइड में है तो आई कांटेक्ट मेरा शायद नहीं हो सकता है, तो आप समझ जाना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक्सप्रेसिव स्पीकर बनना है, हमें अच्छा वक्ता बनना है, अच्छी तरह बोलना है। अगर ये सब करोगे, कभी सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे, ज़ीरो आएंगे। पर प्रैक्टिस यही सब करनी है, बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है। अब क्या नहीं करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि अब डोंट मतलब क्या नहीं करना है। ओके, तो क्या नहीं करना है? डोंट, डोंट, डोंट वो क्या है? पहली बात, एक मिनट, हाँ, पहली बात ये है, गुस्सा नहीं करना है। डोंट बी ए टेम्पर, डोंट लूज योर टेम्पर। टेम्पर इज़ ए वेरी वैल्यूएबल थिंग, डू नॉट लूज इट। ये पूरे वर्ल्ड में लोग समझते हैं कि गुस्सा जायज़ नहीं है, गुस्सा करना अच्छा नहीं हो। हम लोग स्टैमरर को गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि माइंड का टंग का कोऑर्डिनेशन इतना नहीं आता है और स्टैमरिंग वापस आ सकता है। गुस्सा मैं भी नहीं करता हूँ, अवॉइड करता हूँ। आप कुछ भी हो, गुस्से को अवॉइड करो, हो सके इतना। कभी हो सकता है हो गया तो वापस आपको हल्का मेडिटेशन करना है, ओमकार जो मैंने बोला वो किया है, 2 शब्द और खुद को समझाना है। देखो, गुस्सा किया ना, आया ना स्टैमरिंग, वापस ठीक कर लो, चलो बैठ जाओ आराम से, स्पीड को कंट्रोल करो, रिवर्स काउंटिंग कर लो, जो भी मैं टिप्स बताता हूँ वो सब करना है। पर गुस्सा ही नहीं करना है, पहली चीज़ ही वो है। जो स्टैमरिंग को वापस आए, बढ़ाए, वो क्यों करना है? हमें नहीं करना है, मतलब डोंट, गुस्सा नहीं करना है। कंट्रोल योर इमोशंस, आपके जज्बात को कंट्रोल करो। ऐसा नहीं एक्साइटमेंट हो गए, अरे देखो ये, नहीं, एकदम से नहीं बोलना है हमें। कुछ भी हो, देखो आज मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज़ लेके आया हूँ, क्या होगा बताओ। इसी तरह भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कभी इस तरह नहीं बोलना है, बराबर है। और दूसरा, डोंट रिप्लाई स्पॉन्टेनियसली, मतलब तुरंत मत करो। स्पॉन्टेनियसली रिप्लाई नहीं देना है, मतलब तुरंत नहीं देना है। सोचो, आराम से एयर फ्लो के साथ रिप्लाई देना है कुछ भी चीज़ का। और हम लोग को और एक चीज़ है जो हम नहीं करते हैं, बी ए गुड लिसनर। हम कभी किसी को सुनते नहीं है, बीच में ही बोल देते हैं। वो बोलने की तमीज़ क्यों है, बोलने की आदत क्यों हो जाती है? क्योंकि हमें पहले ऐसा था, हम नहीं बोल पाए तो बीच में ही बोल देते हैं। पर अब हमें स्टैमरिंग नहीं है, तो ये आदत को बदलना है। बी ए गुड लिसनर। अगर आप किसी को सुनोगे तो आपको भी वो सुनेगा। सबके बीच में बात काट के बोलना वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। वो हमें पहले ऐसा था, हम नहीं बोल सके तो इसलिए करते थे, पर हम तो ओवरकम हो गए, तो हम ये नहीं करना है। ओके, और बी ए गुड लिसनर। ओके, बस इतना ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको कभी भी ओवरकम के बाद वापस स्टैमरिंग नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बस इतना ध्यान रखना
है छोटी टिप्स पर बहुत ज़रूरी है और मेंटेन कोई नहीं करता है, तो इसको मेंटेन रखना है। वीडियो को सेव करना और देखना, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरी वीडियो को, और शेयर भी करना। कहीं ग्रुप होते कहीं पे हो जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे ये टिप्स या टेक्निक सर की बताई हुई या वीडियो अच्छी है तो शेयर प्लीज़ करना। ओके, थैंक यू। वापस कोई अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, आपके जो होते हो क्वेश्चन उसी का आंसर मैं लेके आता हूँ। ओके, थैंक यू।